दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अमीन नगर सराय कस्बे से निकला बेजुबान पशुओं की जान बचाने का संदेश। ईद पर कुर्बानी के नाम पर बकरों की हत्या रोकने के लिए खरीदे बकरे। कस्बे के जैन समाज ने इसलिए गौशाला की तरह बनाई बकराशाला। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसे अमीनगर सराय कस्बे ने दुनिया को अहिंसा परमो धर्म का पुनः पाठ पढ़ाकर आश्चर्यचकित कर दिया है। बोल महावीर भगवान की जय। सबकी ले दी सबकी। दुनिया भर में बकरी ईद पर क्यों की जा रही है हजारों वर्षों से बेजुबान जानवरों की कुर्बानी के नाम पर हत्या। भारत सहित दुनिया भर में बकरी और बकरे सदियों से पशुपालन का प्रमुख व्यवसाय रहे हैं, लेकिन हर वर्ष मुसलमान बकरा ईद के नाम पर इनकी कुर्बानी देकर इन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और उनके मांस को अपना भोजन बना लेते हैं। भारतीय सनातन धर्म में प्रकृति में पाए जाने वाले पशु पक्षियों का बड़ा योगदान माना गया है। बकरी का दूध कई तरह की गंभीर बीमारियों को दूर करने में सहायक माना गया है। वहीं दूसरी ओर बकरी हो या बकरा, यह उन कटीले वृक्षों को खाते हैं जो मानव के लिए हमेशा से हानिकारक रहे हैं। ग्रामीण अंचल में आज भी किसानी का काम करने वाले लोग जब जंगलों में और खेतों में जाते हैं, जहां बेतहाशा ऐसे कटीले पेड़ और बेल पगडंडियां पर लग जाती हैं जो वहां पैदल चलने वाले मजदूर और किसानों के पैरों में चुभ जाते हैं। इसी तरह के कटीले वृक्षों को खाने का काम यह बकरी और बकरे करते हैं। इनके जीवन का भी क्या दुर्भाग्य है जो मानव के रास्ते का कांटा हटा देते हो। उन्हीं बेजुबान जानवरों को बकरीद की कुर्बानी के नाम पर मुस्लिम मार देते हैं, यानी कि उनकी हत्या कर देते हैं और उनके मांस के लोथड़े को अपना मुंह का निवाला बनाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। प्रकृति के नियमानुसार जन्म देना और प्राण लेना केवल ईश्वरी शक्तियों का काम है, लेकिन मुस्लिम धर्म में कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या का यह चलन बकरों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता है। बकरा ईद से पहले बकरे बाकायदा नगर नगर, कस्बे कस्बे, मंडियों में बेचने के लिए लाए जाते हैं और मुल्ले उन्हें कुर्बानी के नाम पर खरीद कर ले जाते हैं और बकरीद की कुर्बानी के नाम पर उनकी जगह जगह पर हत्या कर देते हैं। हालांकि भारत में पशुओं की क्रूरता से हत्या करना कानूनी अपराध है। पशुओं के यह जो कानून है उसमें उनके साथ क्रूरता भी नहीं की जा सकती, लेकिन विडंबना देखिए, वोट की खातिर संविधान की शपथ लेने वाले कुर्बानी के नाम पर हर वर्ष होने वाली बेजुबान पशुओं की हत्या पर मौन धारण कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अमीनगर सराय कस्बे से बकरीद की कुर्बानी के नाम पर मारे जाने वाले बकरों को बचाने का एक नया संदेश निकाला है। इस कस्बे के जैन समुदाय ने इन बेजुबान जानवरों की जान बचाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। बोल महावीर भगवान की जय। सबकी ले दी सबकी। कस्बे के सभी बकरों को जैन समुदाय ने खरीद लिया और उन्हें बकरीद की कुर्बानी के नाम पर होने वाली उनकी हत्या से बचाकर जमाने को पशु प्रेम का एक नया रास्ता दिखा दिया है। देखो जी, 2015 में मेरे आराध्य गुरुदेव श्री राजऋषि राजेंद्र मुनि जी महाराज ने हमको प्रेरणा दी थी। जब प्रेरणा दी हमको भी एक बार विपरीत लगा, लेकिन जब गहराई से सोचा तो ये बकरा जो कुंथुनाथ भगवान का हमारे जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है और एक भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़िया बात है कि किसी मरते की हम प्राण रक्षा करें। तो 2016 में हमने अमीनगर सराय में 1000 गज में ये बकराशाला शुरू करी थी और लगभग शुरू में हमने 40 बकरों से जान बचाई है। आज सबके सहयोग से हमारी इस मुहिम में जैन नहीं, अभी तो मोमडन भी बहुत जुड़े हुए हैं। कई मोमडन तो ऐसे आते हैं कि जैन से बकरा मेरे को सिर्फ 1000 रुपए दे दो, नहीं तो मेरे को जान से भी प्यारा है, नहीं तो मेरे बच्चे से काट देंगे, तो मैं उन बच्चों को बोल दूंगा कि बकरा गायब हो गया है। तो जब वहां देखते हैं कि लोग बाग धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ में सिर्फ कारोबार कर रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पोल्यूशन बकरों से फैलता बकरा ईद वाले दिन।
मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को इस तरह पे अनैतिक कार्य पे कहीं ना कहीं कुछ न सोचना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी एक रीट सोचूंगा कि इस तरह के अवैध कारोबार पे, अरे बलि देनी है तो अपने बच्चों की दोनों जो जान की सबसे प्यारे हैं, उनकी क्यों नहीं बलि दे रहे हो आप? एक मासूम जानवर ने क्या लिया? और इससे ज्यादा मासूम जीव कोई नहीं है। आप वहां हमारी बकराशाला में आइए, लोगों के कैंसर तक ठीक हो गए हैं उनकी सेवा करने से। तो मैं यही चाहूंगा सबसे कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए। लगभग 500 करीब हम पे बकरे हैं वहां, उनका लालन पोषण हम अपने बच्चों की तरह करते हैं। आपको देख के वहां इतनी अजीब शांति मिलेगी। शायद मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर भी जाना भूल जाएंगे वहां अगर आप सेवा करेंगे। देखो हमारे वहां 8 एम्प्लाई हैं। पहले जब छोटी बकराशाला थी 1000 गज में, हम जब 4 एम्प्लाई थे, तो यहाँ उससे 5 गुनी जगह होने से बकरों की संख्या 500 है इस समय। तो 8 एम्प्लाई रखे हुए हैं। उनके लिए मक्का, चना, बाजरा, गेहूं और एक स्पेशल झुंझुनू से राजस्थान से पत्ती आती है, जो अपने आप में उनके लिए बहुत ही पौष्टिक चीज है, ताकतवर। वो हम पूरा ट्रक मंगाते हैं और एक ट्रक एक बार में 2 लाख रुपए का आता है। आर्थिक धन तो है कि समाज, हर जो भी जीव रक्षा करने वाला प्राणी है, ये सिर्फ जैन नहीं है, खाली सोच है। हर अजैन हमको जैन से भी ज्यादा सहायता कर रहा है। मेरी इस टीम में VR बॉक्स राजेश वर्मा है, मतलब मैं जैन का शब्द आते हैं ना, उनको ट्रस्टी हमारे, वो हर तरह से लगे रहते हैं। और भी मेरे मोमडन काफी साथी हैं, वो हमारे साथ बकरा खरीदवाने जाते हैं। तो जैन तो सेव कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 36 कौम कर रही है। ये चैनल के माध्यम से जितने भी भारत में आदमी सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर जीव रक्षा करनी है तो साक्षात ऐसे काम से जुड़िए। हमारी संस्था का नाम जीव दया संस्थान है, जो रजिस्टर्ड है, उसमें 80G की भी सुविधा है। जुड़ना चाहेंगे, मैं समझता हूँ जिसकी जो परेशानी है वो 100% दूर होगी। बोल महावीर भगवान की जय। बकरीद के नाम पर हो रही हत्या से इन्हें बचाने के लिए अब बाकायदा जैन समाज आगे आ गया है। वह हर वर्ष अमीनगर में लगने वाली बकरा मंडी में से सभी बकरों को खरीद कर उन्हें जीवन दान दे रहे हैं। इसके लिए जैन समाज ने बकराशाला बनाकर वहां सभी खरीदे गए बकरों को संरक्षण देना शुरू कर दिया है। इनकी देखभाल के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। जैन समाज के प्रबुद्ध लोग बड़ी संख्या में आगे आकर इन बकरों के लालन पालन, चारा पानी के लिए पैसे का प्रबंध कर रहे हैं। 2016 में हमारे जैन संतों ने प्रेरणा दी थी कि ये कहावत है कि बकरा अपनी मौत नहीं मरता है। उन्होंने कहा कि आप अहिंसा प्रेमी हैं, जीव दया प्रेमी हैं, तो ये कहावत बदलनी चाहिए। बकरा भी एक जीव है, प्राणी है, अल्लाह का बंदा है, भगवान ने उसको भी बनाया है, उसका जीवन भी इसको प्यारा है। तो आप इसको बदलते हुए, गौशालाएँ बहुत हैं लेकिन बकराशाला नहीं। उत्तर भारत की पहली बकराशाला 2016 में हमने इस छोटी सी जगह में शुरू की थी और उस समय हमने 45 बकरों से शुरुआत की थी। आज हमारे पास लगभग 500 बकरे हैं और हमारे पूरे आसपास के क्षेत्र के पूरा जैन समाज दिल्ली में जितने भी हैं, भाई मनोज जैन सराय वाले, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसकी स्थापना में काम किया। दिन रात वो 24 घंटे जीव दया को समर्पित हैं। उन्होंने ही इस जीव दया संस्थान की स्थापना कराई थी 2016 में। अब वहाँ हमारी संख्या जब बकरों की ज़्यादा होगी, दान आने लगे, तो उन्होंने फिर ये लगभग 5000 वर्ग गज ज़मीन खरीदी और उस पर ये अभी 3 दिन पूर्व यहाँ इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। और इस ईद का जो पर्व था उसकी पूर्व संध्या तक पिछले 1 सप्ताह में लगभग 250 बकरे लोगों ने खरीद करके बकरा मंडियों से जो कटने के लिए जा रहे थे, कुर्बानी के लिए जा रहे थे, और हमारे जैन समाज के बहुत सारे दानवीरों ने, दयालु अहिंसा प्रेमियों ने उनको वहाँ से खरीदा। 18,000 का, 25,000 का, 15,000 का, और लगभग 250 बकरों का योगदान हमें पिछले 1 सप्ताह में ईद से पहले यहाँ मिला। हमने संकल्प लिया है इनके रहने का, उनके आजीवन खाने का, इनकी दवाई का, सब व्यवस्था हमारी समाज दानवीर लोग उनकी सहायता से। अच्छा, आपके समाज से ही ये सब कुछ होता है यहाँ पे, जो देख रखाव? हाँ जी, कुछ तो सराय के लोग, जैन समाज के लोग दिल्ली गए हुए हैं, काफ़ी अच्छे दानवीर हैं, और कुछ फिर दिल्ली वाले जो हमारे लोग हैं, मनोज भाई, उन्होंने सबको जोड़ा कि आप ये अहिंसा भगवान महावीर का सिद्धांत है, जी और जीने दो। उन्होंने सबको जोड़ा, तो अब काफ़ी लोग हमारे जो दानवीर लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनको जोड़ा और वो सब सहयोग कर। शायद इसमें मैंने ये भी सुना है कि आप यहाँ पर खरीद कर ये क्या नाम किसानों को देते हैं बकरे, जो पालने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल आपको शायद सही नहीं बताया गया। हम बकरे नहीं खरीदते हैं। बकरे हमारे जो दातार लोग हैं,
जब उनकी तरफ से किसी की तरफ से तो ऑफर आ जाता है कि आप हमारी तरफ से 5 बकरे दान दें, जो पैसा वो मंडी में हम लेने चले जाते हैं, पैसा वो देते हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो चाहते हैं अपने हाथ से खरीदें और अपने हाथ से हम यहाँ बांटें। अच्छा उनकी माता जी बुजुर्ग, तो वो सब समाज के सहयोग से चलता है। अच्छा, देश को क्या संदेश है जैन समाज से? देश को ये संदेश है कि दुनिया में जो भी प्राणी आया है उसको जीने का अधिकार है, हमें जीवन देने का अधिकार है, लेने का नहीं है। एक माँ अगर अपने बच्चे की हत्या कर दे तो हमारे कानून में, संविधान में उसको भी सजाए मौत है। जन्म दे रही है वो, ये नहीं कि मैं कुछ भी करूं इसका। तो जैन समाज भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं, अहिंसा के सिद्धांत हैं, उस पर चलना। एक चींटी से लेकर हाथी तक सबको जीवन प्यारा है, जियो और जीने दो, ये महावीर प्रभु का नारा है। धीरे धीरे बेजुबान जानवरों की कुर्बानी के नाम पर की जाने वाली हत्या को रोकने के लिए बकरा बचाओ अभियान अब काफी गति पकड़ रहा है और अब यह आसपास के इलाके में भी फैलने लगा है। ये जी है जो कि ताक कटने से बचाया जा रहा है जी, सेवा का व्यवस्था है। और हमारे हेड जो मनोज जैन हैं, वे दिल्ली रहते हैं और वे जो मछली का इनका सबका पालन बढ़िया कर रहे हैं। और हम 8 लड़के हैं, हमें बेचारे सैलरी दे रहे हैं, हमारे बच्चा गुजारा भी इससे हो रहा है जी। अच्छा, कितने बकरे आपके बकरे सालन में? 500 है जी। इसमें बकरे भी हैं बकरी भी हैं? नहीं जी, बकरे हैं जी सब, सारे टोटल बकरे? हाँ जी, टोटल बकरे हैं जी। ये जो बकरा आती है, ये मोमडन लोग जो कटने से काटते हैं, बलि देते हैं, उसकी बलि बचाई जा रही है। अच्छा, जैन समाज का क्या संदेश है? आप भी यहाँ पे काम करो, क्या संदेश है देश को? भाई बकरा बचा रहे हैं, पशुओं को बचा रहे हैं, क्या संदेश है? ये जी ये है कि भी अच्छे काम कर रहे हैं जी, कि जीव हत्या ना हो जाए और उससे पालन पोष बढ़िया हो इनका बेचारों का, ये कटने से बचाया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करने आए? बकरे लेकर आए हो यहाँ अब ये पे? हम चुगा रहे जी। अच्छा, 2016 से खुली हुई है और जो है यहाँ पे इन बकरों की रेख देख में जो है मनोज जैन जी, जो मेन कार्य करता है वो मनोज जैन जी है, दिल्ली वाले। और जो है इनकी रेख देख में बहुत अच्छी व्यवस्था है इनके लिए। और जो है राजस्थान से पत्ता आता है, काफ़ी पत्ता आता है और जो है इनकी रेख देख बहुत अच्छी हो रही है जी यहाँ पे। अच्छा, आप क्या काम करते हो यहाँ पे? जी इनकी रेख देख के लिए और इनकी चराई चुगाते हैं, इन्हें पत्ता डालते हैं, मतलब इनकी सेवा करते हैं जी। अच्छा, देख रखाव करता हूँ। अच्छा, कितने बकरे आपके बकरा साला में? हमारी बकरा साला में 500 बकरे हैं इस समय। और जो है अभी 250 बकरे ईद के मौके पर जो दानवीर हैं उन्होंने दान दिए यहाँ पर। अच्छा, तो इनका खान पीन का खर्चा ये ऐसे क्या कहाँ से आता है, क्या होता ये है? सब क्या करें, हमारी जो संस्था है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जो हमारे मनोज जी हैं, वही सब अरेंज कराते हैं। इसी का परिणाम है कि कुछ लोग अब बकरों की जान बचाने के लिए आगे आने लगे हैं। तब से मुस्लिम समाज के लोगों पर भी इसका बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। कुछ मुस्लिम परिवार चोरी छिपे यहाँ आते हैं और अपने पालतू बकरे को नाम मात्र के पैसे के बदले में छोड़कर चले जाते हैं, ताकि उनके बकरे की जान को बकरीद की कुर्बानी से बचाया जा सके। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बनी लगभग 75 वर्ष पुरानी श्री कृष्ण गौशाला में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरा ईद के दिन गौ सेवा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ईद के दिन कुछ मुस्लिम परिवारों ने बकरे की कुर्बानी न देकर यहाँ गौशाला में गायों की सेवा की और उन्हें फल खिलाए। गौरव जी, ईद वाले दिन बताया था कुछ मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर गाँव की सेवा करने आते, क्या मामला? ईद के दिन सभी लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पे गौशाला दिया था, वो गौ सेवा की थी और शांति व्यवस्था के लिए किया था। और गाय को अपना बोला कि गाय हमारी गौ माता है, इसका दर्जा दिया जाए, इसलिए हम भी सहमति करते हैं। क्या उनको ये भी सहमति की थी कि इस दिन कोई जीव हत्या न की? जी, उन्होंने कुर्बानी के लिए बोला था कि हम कुर्बानी न देंगे, तो कई लोग मुस्लिम समुदाय ने कुर्बानी दी भी नहीं है जी। फिरोजाबाद में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद वाले दिन कुर्बानी न देकर गाय की सेवा करना ज़्यादा मुनासिब समझा। उनका मानना था कि जीव हत्या न करने से अच्छा है गाय की सेवा करना, जिससे लोगों को पुण्य मिलेगा और समाज में एक नया संदेश जाएगा। राजीव सक्सेना, TNI के लिए फिरोजाबाद गौशाला से। बकरीद की कुर्बानी के नाम पर करोड़ों बेजुबान जानवरों की हत्या करने से धरती रक्त रंजित हो जाती है, जिसका पृथ्वी के पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे ही सही, अब लोग धर्म की आड़ में की जा रही पशु हत्या के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। छोटे से कस्बे अमीनगर से एक बड़ा संदेश, अहिंसा परमो धर्म। मैं मनोज सैनी, अमीननगर सराय, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से जीरो ग्राउंड TNI के लिए।